बाबा साहब को कोई हाईजैक नहीं कर पाएगा। ये चुरकुट लोग कुछ समय तक रहेंगे। बाबा साहब को आज श्रद्धासुमन वो लोग भी कर रहे हैं जिन लोगों ने बाबा साहब का पुतला जलाया, जो इस देश को बाबा साहब के संविधान को BN राव का संविधान बनाते हैं। उन बेईमान लोगों की वजह से बाबा साहब को हाईजैक नहीं कर पाएंगे। बहुजन समाज हाथी की तरह मजबूत है। बहुजन समाज इन बेईमान लोगों को बाबा साहब को हाईजैक नहीं करने देगा। ये चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो वकील अनिल मिश्रा हो, चाहे अंडू बंडू और कोई आ जाए, इनको लात मार कर जमीन में घुसेड़ देगा, अपने पेशाब में बहा देगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक वो विचारधारा है जिसको जब तक ये जमीन आसमान रहेंगे, जब तक बाबा साहब विचारधारा रहेगी। और आज दो तरह की लड़ाई है, एक ब्राह्मणवाद मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। यदि यहाँ ब्राह्मणवाद और मनुवाद से टकरा रहा है तो हमारा नौजवान, हमारा युवा, बहुजन समाज का झोंपड़ी में रहने वाला, कार में चलने वाला, साइकिल पे चलने वाला, वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अपनी जान भी दे रहा है। मर्डर किया जा रहा है जय भीम के नाम पर, नांदेड़ में कर दिया युवक का। देखिए, मेरा भी मर्डर कई बार हो चुका है, लेकिन मैंने भी मर्डर 10-5 बार कर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हम मरेंगे मारेंगे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा में हम उन्हीं को आने देंगे जो ये कहेंगे कि मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता, ना उनकी पूजा करता। मैं ब्राह्मण के द्वारा कोई संस्कार नहीं कराऊंगा। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी मनुवादी डॉक्टर अम्बेडकर को सर पर रखकर चले, ये वैसे ही होगा कि कोई गीदड़ जो है वो बकरी को लेकर सर पे चल रहा है। जय भीम बड़ा है, जय श्री राम। जय भीम बड़ा है, जय श्री राम को कौन जानता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कंबोडिया में, कोलंबिया में, जर्मन में, फ्रांस में, थाईलैंड में, लेह लद्दाख में, जापान में कहीं तूने देखा है कि कहीं राम की मूर्ति विदेशी लोगों ने लगाई हो? केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जापान और अमेरिका की यूनिवर्सिटी और लंदन की यूनिवर्सिटी जापान में लगी है, साथ देश के कोने कोने में लगी है। उतनी जय श्री राम की पूरे देश में कहीं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इंटरनेशनल आइडियोलॉजिस्ट माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था। बुद्धिज्म 40 कंट्रियों में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो 28 कंट्रियों में बैठे हैं, उनके भी कोने में कहीं ना कहीं बाबा साहब का फोटो रखा है। राम का कहाँ रखा है? करीब 2006 से नारा लग रहा है, बहन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज की गवर्नमेंट आनी चाहिए। बहुजन समाज की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इतिहास को जिंदा किया है। अशोक के बाद सारे देश में, सारे उत्तर प्रदेश में एक बुद्ध संस्कृति दिखाई दी है। 52 वर्ष से मेरे को बनते बने हो गया। 1974 में बनते बना 27 वर्ष की एज में। मायावती का पहला भाषण मैंने विठल भाई पटेल भवन में 1979 में मैं और डॉक्टर जिया जाटव एक ही ऑटो से गए, उसको कराया। और ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन आज मुझे कुछ अटपटा सा लगा है। ये लोग ऊपर से लगा रहे हैं बाबा साहब अमर रहे, बहन जी जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद। जिंदाबाद होना चाहिए। अम्बेडकर भी अमर रहे। अमर वो किसी के कहने से अमर नहीं है। उन्होंने जो भूखे नंगे मजलूम शोषित पीड़ित हजारों साल से जो गुलाम थे, उनकी गुलामी की दास्तां को ख़त्म किया, इसलिए बाबा साहब अमर हैं। और जो बाबा साहब की तरह काम करेगा वो अमर हो जाएगा। इतिहास, पहले व्यक्ति इस दुनिया में आता है, विचार होता है, उसके बाद में उसका इतिहास बनता है। इतिहास आदमी साथ लेकर नहीं आता। लेकिन 2006 से बीएसपी की गवर्नमेंट की एक सीट नहीं आ रही है, एक किसी प्रदेश में गवर्नमेंट नहीं आ रही है। हजारों लोग अपने खून पसीने से आते हैं, अपने पैसे से आते हैं, ये कोई किराए से नहीं आते, लेकिन गवर्नमेंट नहीं आ पा रही है। वोट भी यथास्थित है, वोट भी उतना का उतना मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं आ पा रही है। उसके दो कारण हैं।
एक तो ईवीएम, दूसरा बहुजन समाज के जो लोग, चुरकुट लोग, धोखेबाज लोगों ने जो पार्टियां अलग अलग बना ली हैं बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी उनको फंडिंग करती है। वो इसलिए नहीं करती कि वो लोग मजबूत हो जाएं, वो इसलिए करती है फंडिंग क्योंकि बीएसपी कमज़ोर हो जाए। आज बहन जी को आना चाहिए था, नहीं आई, वो उनका विचार है। उनका भतीजा भी आया, ये तो सब मुझसे छोटे हैं, बहन जी भी मेरे से उम्र में छोटी हैं। उनके परिवार का हर एक आदमी उम्र में मुझसे छोटा है। मैं कैडर में रहा हूँ, बीएसपी में कैडर सारे देश में दिया है मैंने, बहुजन महापुरुषों के बल पर। हम बीएसपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि बीएसपी की जो बुनियाद है, बीएसपी का जो ढांचा है, वो बहुजन समाज के महापुरुषों की आइडियोलॉजी पर बना है। बासपा काम कर रही है, लेकिन बासपा में जब तक मजे हुए लोग नहीं आएंगे, वो कैडर जानता नहीं है, बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी जानता नहीं है, वो कबीर और बुद्ध के बारे में कुछ जानता नहीं है, रामा स्वामी नायकर और ज्योतिबा फुले के बारे में जानता नहीं है, गुरु नारायणन के बारे में जानता नहीं है, गाडगे महाराज के बारे में जानता नहीं है, तिरुवल्लुवरम के जानता नहीं है, और वो बीएसपी में घुस जाता है। वो बीएसपी में कैडर के लिए नहीं आ रहा है, वो बीएसपी में आ रहा है केवल सीट लेने के लिए। और जब तक ऐसे बेईमान लोग जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करेंगे और टिकट लेने वाले आते रहेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं होगी। समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब को पूछ रही है आज। अबे समाज पार्टी उस चुरकटे का नाम ले रहा है जिसने बाबा साहब के जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर 14 जिले बने थे, उन जिलों को खत्म कर दिया, जिसने लाइट काट दी अंबेडकर स्मारक की, काशीराम स्मारक की। ये लोग मतलब परस्त हैं, खुदगर्ज हैं, ये टाइम को देखते हैं, ये पूरी तरह से देखते हैं, उधर आ जाते हैं। लेकिन पहले इसकी 37 सीट आ गई, इसकी अखिलेश की। इसने चूतिया बनाया लोगों को, हाथ में संविधान लिया, हम बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, ये संविधान को हम पूरा करें। किया कुछ नहीं, घंटा भी नहीं किया, उसके विरोध में बोलता रहा और सीट हमारे लोगों ने वोट इसको समाजवादी पार्टी वाले को दे दिया। चरणों में आज बाबा साहब खुद चढ़ा मोदी जी। मोदी पिद्दिन पिद्दी का सोरुआ कोई एहसान किया चढ़ाया तो उसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसकी वजह से देश चल रहा है, कार्यपालिका चल रही है, न्यायपालिका चल रही है, संसद चल रही है। मोदी से पहले भी सब लोग चढ़ा चुके हैं और चढ़ाते रहेंगे, ये इनकी मजबूरी है। वो दिल से माने ना माने, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में इनको आना पड़ेगा, इनके बाप को आना पड़ेगा, इनकी आने वाली संतानों को आना पड़ेगा।